उसे शहर के लोग लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। वो खतरनाक है, ख्वाब बड़े हैं, करोड़पति उसके निशाने पर है। लेकिन जितनी खतरनाक वो और वैसे ही उसकी गैंग। जी हाँ, इंदौर की लेडी डॉन के नाम से जाने जाने वाली उस महिला ने गैंग में रखा लुटेरी दुल्हन को। फिर क्या था, लुटेरी दुल्हन गैंग में आई तो लट्टू हो गए करोड़पति। लेडी डॉन का मकसद भी यही था कि करोड़पति जो हैं शहर के, वो निशाने पर आ जाएं, और टारगेट बनाने के लिए रखा उसने गैंग में लुटेरी दुल्हन को। एक ऐसी वारदात जिसने इंदौर पुलिस को हैरान कर दिया। दरअसल हैरान करने वाली बात थी कि जब राज खुला तब बहुत कुछ बदला बदला सा नजर आया। वो कौन थी हसीना जिसके चंगुल में बड़े बड़े करोड़पति आ गए थे और ख्वाब में उनके वो हसीना आने लगी थी। जी हाँ, वारदात की वजह आती है सामने इस तरीके से कि एक महिला पलासी थाने पहुंचती है। वो रोजमर्रा की तरह से पुलिस काम कर रही होती है, पुलिस के सामने केस आता है। वो रेप के केस को दर्ज कराती है पुलिस में कि एक बड़े कारोबारी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात की। पुलिस केस दर्ज कर लेती है। अब उस व्यापारी को पुलिस पकड़ती है। अब पकड़ने के बाद घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं कि हमारी भी शिकायत ले लीजिए। वजह ये थी कि घर वालों का कहना यह था कि जो शख्स है जिसको रेप केस में पकड़ा गया वो ऐसा है ही नहीं, बड़ा कारोबारी है और वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता और ये फंसाने वाला केस हो सकता है। पुलिस ने वो शिकायत भी दर्ज की। फिर पुलिस ने दुल्हन बनकर दोस्ती करने वाली, या यूं कहूं व्यापारी को अपने आशिकी में फंसाने वाली उस महिला को, उसको बुलाकर पूछताछ की। उसका फोन देखा पुलिस ने, और उस फोन से जो निकला वो पुलिस अधिकारी से सुनिए। मामले में जो आरोपी है उसके परिजन द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हनी ट्रैप के संबंध में उनके द्वारा शंका जाहिर की गई थी। उस आवेदन की जांच के में लिया गया था। जांच में ये पाया गया कि जब हमने जो पीड़िता है और उसके पति का मोबाइल फ़ोन वगैरह चेक किया हम लोगों ने, तो उसमें बहुत सारी ऐसी साक्ष्य मिली है जिससे ये पता चलता है कि ये जो घटनाक्रम है इसको पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया। ये जो आरोपी है सजल मित्तल, इससे एक लेडी डॉन करके एक आरोपी है महिला, उसने इसको मिलवाया था और ये षड्यंत्र की पूरी शुरुआत हुई थी। फिर इसमें अन्य लोग जुड़ते गए, उनका रोल जुड़ता गया और सबने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, इसको उस तरह से ट्रैप करके और वो वसूली की जाएगी। सर ये तो पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि कैसे पूरे मामले का खुलासा हो गया। दरअसल एक गैंग थी और जैसे मैंने कहा लेडी डॉन के नाम यानी सपना साहू पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। ऐसे ऐसे खतरनाक वारदात उसने की है कि जिसे देखकर लोग हैरान थे। मसलन वो सीधे धमकी देती थी, जिससे उसने मोहब्बत की थी उसी की पत्नी के पास पहुंचकर उसने धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे पति को खरीदने आई, कीमत बताओ। लेकिन चूंकि ये गैंग इंदौर में इस तरीके से एक्टिव हो चुकी थी कि कई करोड़पति निशाने पर थे। चूंकि पुलिस ने, जैसा आपने सुना, बताया कि जब फोन तलाशा तो उस महिला के जिसने रेप केस दर्ज कराया था, पति से लेकर बातचीत के और फंसाने के कुछ सबूत मिल गए और पुलिस को यकीन हुआ। फिर उसी महिला से जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये सच सामने आया कि गैंग तो बड़ी खतरनाक है, लेडी डॉन के इशारे पे काम करती है। लेडी डॉन मिलवाती थी करोड़पतियों से और मिलने के बाद जब वो लट्टू हो जाते फिर होता वसूली का खेल शुरू। 2 करोड़ का टारगेट था व्यापारी से वसूलने का। व्यापारी फंस भी गया था। पहले उसको घर में बुलाकर फंसाने की तैयारी थी लेकिन वो बच गया। फिर बाद में इस तरीके से इन्होंने पूरे तरीके से जिसे कहते हैं फंसाने की कोशिश की। मामला खुला और पुलिस मामले को सुलझाने में कामयाब हो गई। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे।